गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे। तो आज है डे 22 Feb। बहुत अच्छा डिजिट माना भी जाता है और खैर महीना तो बहुत अच्छा है ही। खैर हर दिन स्पेशल होना चाहिए सबके लिए, क्यों? और नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आज का अफर्मेशन यही है, ओनली थिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा और जितना खुद को खुश रख पाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। मदर नेचर के पास आ जाएंगे तो हेल्थ वेल्थ गुड सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह से। आज है थर्सडे। आज पता नहीं क्यों मन करा, जब हम बना रहे थे ना मैक्रोनी, जैद ने बोला कि मम्मी कल मैक्रोनी बना देना। तो जब मॉर्निंग में बना रहे थे तो याद बार बार ये हो रहा था कि येलो कुर्ती डालो आज, और नहा करके तो फिर मैंने आज वही किया, येलो येलो। तो आज है थर्सडे, ब्यूटीफुल डे। और हाँ, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है हमारा? पॉजिटिव अफर्मेशन, हाँ, पॉजिटिव रहना है, बी काइंड, बी हम्बल और कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ज़रूर रखिएगा। आपकी जो मेहनत है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। और बच्चों का बहुत रिजल्ट निकले भी हैं। मैंने आज स्कूल में देखा बहुत भीड़ लगी हुई है। तो आज बच्चों की मेहनत का रिजल्ट माशाल्लाह सबके लिए अच्छा ही हो। जिसने जितनी मेहनत करी होगी तो ऑब्वियसली उसको भी उतना ही मिलेगा, और जितना वो पॉजिटिव होकर के उसने काम किया होगा तो अच्छा रिजल्ट आया ही होगा। बहुत भीड़ है स्कूल के पास ही है ना, ग्रीनफील्ड नज़दीक ही है स्कूल। अभी कुछ बच्चे रिजल्ट लेकर के आपस में ग्रुप में ना बातें भी कर रहे थे। उनकी स्कूल की ड्रेस देखे ना अपने दिन याद आ गए जो स्कूल में पढ़ा करते थे, और रिजल्ट वगैरह ये सब। अरे तेरे कितने नंबर आए सब्जेक्ट में? अरे मेरे तो इसमें, अरे मैंने तो इतना याद करके लिखा था। इतने कम दिए, इतने काट दिए नंबर। अच्छा दिन रहता है स्कूल का। तो आपको अपना हर दिन भी अच्छा बनाना है अब से आगे का भी। हेल्थ इज़ वेल्थ, मस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर भी ये बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि मी टाइम निकालिए 1 घंटा कम से कम अपनी हॉबीज़ का। ये देखें, तो सारी नेगेटिविटी को, बैड हैबिट्स को तोप से उड़ा दीजिए। और हंसता मुस्कुराते रहिएगा हमेशा। माना कि कोई आपके हंसते मुस्कुराते से कोई जलता है तो ये रिवर्ट उनके पास ही होगा। हाँ, अगर आपकी स्माइल और आपके खुशी फेस के लेकर के वो अच्छे मुस्कुरा जाते हैं तो उनको भी वही मिलने वाला है। तो ये कर्मा कभी ख़राब नहीं करना है। अच्छा सोचिएगा, अच्छा दीजिएगा, जो जैसा देगा उसको वैसा ही मिलेगा। अरे वाह, सनलाइट हमारे फेस पे और कैमरे में इतनी अच्छी फ़ोटो हमारी आ रही है माशाल्लाह से। येलो येलो डैडी फेलो। एक यही पोएम याद आती है ना। आज हमने कलर कॉम्बिनेशन कितना अच्छा बनाया ना, लाइट येलो, रेड, देन पर्पल, और एरोप्लेन भी हमारे सर से विराजमान हो रहा। हाँ, ऊपर देख रहे थे, नीचे गड्ढा नहीं देखा हमने। हाँ, तो हमारा आज एक बात और हाँ याद आई हमको कि क्या याद आई? नहीं, माशाल्लाह से कलर अच्छा लग रहा है ना। अगर सूट के कलर भी ऐसे ही निकाले जाए तो कितना मज़ा आएगा। मैं कलर के साथ बहुत खेलती हूँ सच में। जब मैं FD लाइन में भी थी ना, जब फैशन डिज़ाइनिंग जब कर रही थी ना, तो कलर कॉम्बिनेशन का जब मैं बनाती थी ना स्केचिंग वगैरह, तो मैं बहुत यूज़ करती थी नए चीज़ें। क्योंकि मुझे शुरू से ही क्रिएटिव और नई चीज़ें करने का, ज़रा देखें इसको करके कैसा लगता है, इसको ऐसे करके करें तो कैसा होगा। तो ये सब चीज़ों में मुझे बहुत सच में मज़ा आता है। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बुटीक खोलना है या ऑनलाइन करना है। ये उस टाइम की नीड थी तो ये चीज़ किया। लेकिन धीरे धीरे अपने उस पर भी आना है। जो हम उस चीज़ को जब मैं करती हूँ तो मैं खो जाती हूँ, मतलब मज़ा बहुत आता है सच में कि कुछ नया, कुछ कलर अलग डिफरेंट हो, बाकी सबसे अपने डिज़ाइन अलग हो। और इंशाल्लाह आप सबकी दुआ सपोर्ट से हम करेंगे भी। अगर मान लीजिए कि हाँ, एक बात ये बताऊँगी कि आपको नहीं पता कि कौन आपका वेल विशर है कौन नहीं है, कभी उसके सामने आप जिक्र करिएगा कि आपको ये काम करना है और इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा, तो आपको वो भी भांप लेगा कि उसमें उसका प्रॉफिट होगा। इस रास्ते पे नहीं जाने तो उसे नेगेटिव बता दूं। लेकिन जो आपका सपोर्टर होगा आपकी हेल्थ में, वेल्थ में, हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेगा बिना अनकंडीशनली। चाहे आप उसके साथ में रहें या ना रहें, उसकी अच्छी ब्लेसिंग्स दोस्तों की हो, पेरेंट्स की हो, जो अनकंडीशनली आपका अच्छा चाहते हैं वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे और अच्छी एडवाइस ही देंगे। तो करें सबकी नहीं, सुने सबकी, करें अपने मन की।
जो अच्छे से समझ करके आए वो। एक्चुअली कल दिन में तो याद था कि अपलोड करनी है, लेकिन रात आते आते फिर बच्चों को जब पढ़ा रहे तो 12 बज गए, टाइम का पता ही नहीं चला। फिर अचानक से याद आया कि अरे वीडियो तो आज की अपलोड नहीं करी, फिर जल्दी जल्दी एडिट करके डाला। इतनी नींद पे नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, बट फाइनली हो गया। इस बार ये मज़ा आया कि इस बार फाइनली स्पेस का कोई ड्रामा नहीं हुआ और जल्दी से एक्सपोर्ट हो गई तो जल्दी कर ली थी। तो बाबा आ रहे हैं, हाँ ले रही हूँ कै बज रहे हैं? 9:43 हो रहे हैं। हाँ अभी है टाइम, अभी है टाइम। हाँ मैंने कल इवनिंग में बहुत प्यारे प्यारे सेल के डाले हैं माशाल्लाह से। कल ही काफ़ी सारे बुक हो गए हैं और आप भी बुक कर सकते हैं। अगर हाँ मैंने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है क्योंकि वो ओनली पिक्स है, तो आप मेरे रोशन कलेक्शन पेज पे जा कर के विज़िट कर सकते हैं। मैंने वहाँ डिटेल के साथ में प्राइजेस भी मेंशन कर दिए हैं, तो आप जल्दी से बाय कर सकते हैं। वहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में गाइज, 450 से स्टार्टिंग है और बहुत ही प्यारे प्यारे सेल ऑफ़र हैं। तो जल्दी से फ़ायदा उठाइएगा क्योंकि जब वो फिनिश हो जाता है तो कितने लोग बहुत लेट से भी देखते हैं। तो आप जितना जल्दी देखेंगे और लाइक कर देंगे और फॉलो करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, लेट नहीं मिलेगी। तो सेल ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। आज बहुत सारे कोरियर लगने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आप भी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और आपके बजट के अकॉर्डिंग ही है। मतलब आप उसमें सेव कर लेंगे, आप और भी चीज़ें परचेज़ कर पाएंगे। और इंशाल्लाह आगे ऐसे प्यारे प्यारे कलेक्शन आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए आप। जो हमारे लिए अच्छा सोचता है, जो हमको प्रोग्रेस में आगे देखना चाहता है, हमारे फेस पे स्माइल देखना चाहता है, तो ऑब्वियसली हम भी उसके लिए हम भी यही सोचेंगे। और अगर कुछ इसका उल्टा सोचता है कि वो दुखी रहे, नाखुश रहे और उदास सा फेस बना करके रहे, वो व्लॉगिंग ना करे पूरे दिन, मतलब ऐसे ही रहे, मतलब कुछ भी एक्टिविटी ना करे, तो ऐसे थिंकिंग में तो हम यही कहेंगे कि भाई जो जैसा सोचेगा, जो जिसके लिए जैसा करेगा, उसको रिवर्ट में ऊपर वाला वैसे ही देने वाला है। भाई हमारी तो बेस्ट विशेष सबके साथ में है, सबके साथ में। जो अच्छी इंटेंशन के साथ काम करेगा, मेहनत करेगा, ऊपर वाला उनको रिज़ल्ट अच्छा ही देगा। जैसे आज बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया है, हंसते मुस्कुराते थे सब तो आपको पता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन एक बात ज़रूर पता चली है कि लोग किसी के कारोबार और किसी की हेल्थ पे भी लोग बुरी चीज़ें करवा देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहें और ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल बातें तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। वो बात अलग है कि अगर कोई नज़दीकी है तो वो तो खैर निकाल ही लेंगे, लेकिन ख़ुद को प्रोटेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। तो बाय गॉड आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो जितनी ज़्यादा हो सके प्रेयर करिए और प्रोटेक्शन लें अपने लिए, आपकी अपनी हेल्थ, अपने बिजनेस के लिए प्रोटेक्शन लेना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसा मुझे आया दिमाग में तो मैंने बता दिया। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो रहा हो और उसको समझना आ रहा हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि लॉस पे लॉस हो रहा है या फिर कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो शायद ये उनके लिए है, तो जाके आप दिखलवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सब चीज़ का सॉल्यूशन है वक्त से अगर कर लिया जाए तो। कितने एरोप्लेन जाएंगे हमारे साथ के आवाज़ तो आ रही होगी बैकग्राउंड में से। चलिए फिर मुलाकात होगी जल्द ही इंशाल्लाह। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खुश खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़। बाल हमारे थोड़े गीले हैं ना, तो यहाँ धूप भी आ रही है, तो थोड़ा देर बैठ करके विटामिन डी भी ले लेंगे, बाल भी सूख जाएंगे हवा में हमारे ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मतलब बहुत लाइट वेट अच्छा लग रहा है। मतलब पता नहीं क्यों आज फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। अभी ना एंट्री पे ही ना इतने सारे बंदर आगे देख सकते हैं, पीछे है कि इतनी लेडीज़ ना रुक गई गेट पर बाहर निकलने से। वाह इतनी प्यारी बटरफ्लाई छोटी सी दिखी है। हमने पकड़ लिया। अब खिलेंगे मौसम में ना, आएंगे अब धीरे धीरे।
अभी है टाइम 9:52 हो रहे हैं। थोड़ी विटामिन डी ले लेंगे, बस बंधन ना आ जाए, क्योंकि हम भी लेंगे आपके साथ। गर्मी भी लगने लगी चलते चलते। जब मुझे लगता है कि हाँ इनफ, अब इतना वॉक हो चुकी है, तो फिर मैं स्टॉप कर देती हूँ। थोड़ी देर घास में बैठने का भी ना एक अलग ही मज़ा है सच में। धूप आ रही है और पार्क भी क्लोज होने वाला है। सीटी तो आपने देख ही ली होगी, बज रही है बैकग्राउंड में। निकलेंगे जल्दी। अभी हम बना रहे हैं दाल चावल। हमारी घड़ी में टाइम हो रहा है 12:10, 12:10 और दाल चावल। और सोचे धनिया की चटनी बनाएंगे, फिर उसके बाद हमें नमाज़ पढ़ना है जल्दी से। और देखते हैं, शायद हमारी वीडियो का एंड यही हो। वीडियो को पूरा फुल देखने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। हेलो जी, लंच कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। मुझे धनिया की चटनी भी बहुत पसंद है, और वेजिटेरियन ज़्यादा नहीं, मतलब नॉन वेज भी पसंद है, वेज भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है। और ये देखिए हमारा लंच। कौन कह रहा है कि आप अकेले ये सब खाने वाली हैं? हाँ, हमारी खुराक ज़्यादा है हमारे काम के अकॉर्डिंग। चटनी रोटी भी बहुत अच्छी है। दाल चावल के साथ भी खाएं तो वो भी अच्छा है। मसालेदार चने और मैक्रोनी भी है। मैंने चखा नहीं है अभी कैसा बना है, बस मॉर्निंग में दे दिया। आयान को खाना दे दिया है। ज़ैद खेलने गए हैं, उसका खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत टेस्टी बनी है धनिया की चटनी, जो भी कहूँ। उसमें अच्छा सा ना कच्चा सरसों का तेल भी डलता है ऊपर, पता है, तब और टेस्ट होता है। लहसुन और मिर्ची तो है इसमें, और ये पका करके थोड़ा सा तवे पे हल्का सा तेल नमक, तब उसके बाद ग्राइंड करना है। हमारा सूरजमुखी घूम गया। अब ठीक है। चलिए आप भी लंच करिए। और टाइम इतना हो रहा है 1:39। आज तो हमने जल्दी कर लिया, क्या बात है। हमारे साथ ऐसा है कि बनाने के बाद ना हम सबसे पहले खुद ही नहीं खाते हैं। घर में जो भी हैं सबको पूछते हैं। उनको भी लंच करके पूछा है, पर ये आज दूर हैं, बता रहे थे कि दूर है, आ नहीं पाऊँगा। मैं कहा चलो कोई नहीं। और आयान को दे दिया है हमने खाना। पहले बच्चों को हम सबसे पहले दे देते हैं। फ्रेंड अभी तो उसने मना कर दिया कि नहीं, अभी तो मैं थोड़ा लेट से ही आई है, तो उसने कहा कि अभी तो नहीं। मैंने कहा चलो तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना है फोटो कॉपी प्रिंटर के लिए ना। आज 2-3 काम है थोड़े से बाहर, तो सोचा कि एक साथ ही इकट्ठे कर लूँगी, तब तक खाना भी पच जाएगा चलते चलते। और क्योंकि वो रास्ते में, तो वो बाय वॉक ऐसे ही पैदल पैदल सारे काम हो जाएंगे। और फिर जब मैं वहाँ से लौटूंगी, शॉप पे बैठूंगी, तब इंशाल्लाह आज वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगी। ना वो नमाज भी पढ़नी, नमाज पढ़ के तभी जाऊंगी मैं, नहीं तो फिर कभी कभी हो भी जाता है कज़ा। और फिर मुझे जल्दी से पढ़ के फिर हॉस्पिटल भी जाना है बाबू को देखने। रोटी विद धनिया की चटनी, आई लाइक इट। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी खाने से पहले नमाज पढ़ लेते हैं, नहीं तो बहुत तगड़ी वाली भूख लगी हुई होती है ना, तो फिर हम पेट पूजा करके ही फिर नमाज पढ़ते हैं, तब सुकून से पढ़ते हैं अच्छे से। और दाल चावल जो हम चम्मच से तो नहीं खाते, हम हाथ से ही खाते हैं। अब कोई बिहारी बाबू बोले बिहार दिन में दाल चावल तो बनने ही बनने हैं। आई एम फ्रॉम बिहार, हमारा बर्थ प्लेस बिहार ही है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोग हमको पंजाबी कुड़ी बोलते हैं, कुछ अलग रिलीजन का ही बोल देते हैं कि आप लगती नहीं हैं। तो यही सच है, बी ओरिजिनल। चम्मच से मुझे नहीं समझ में आता कि दाल चावल लोग कैसे खाते हैं, आई डोंट नो, पर मैं तो भाई हाथ से ही खाती हूँ।
को तो हाथ से ही पसंद है। हमारी मम्मी कभी कभी प्यार से ना अपने हाथों से खिला देती हैं सबको। हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए इवन यानी कि सिर्फ हम, कोई भाभी को भी, भैया को, जो भी वहाँ बैठा हुआ है, अगर वो खा रही हैं, सब बैठे अगर है, ऐसा कुछ भी चीज होता है तो अपने हाथों से भी वो खिला देती हैं सबको। तो चलते हैं, कुछ काम है थोड़ा बाहर। वैसे पता है क्या, आज थर्सडे को ना मेरे को मन कर रहा है दरगाह जाने के निजामुद्दीन। थर्सडे भी है आज। कॉल करके पूछ के देखती हूँ क्या कहते हैं। बहन खाना खा लेती हूँ ऊपर जा करके, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है, बता दी ना कॉल करके, आती तो भी पार्सल लगवाती हूँ। ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, आप हैं रोशन कलेक्शन में। बहुत ही प्यारे प्यारे सेल के ऑफर हमने रोशन कलेक्शन पेज पे अपलोड कर दिए हैं, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और आफ्टर अवेलेबिलिटी ही आप मुझे पेमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ स्टॉक आउट हो चुके हैं। और फुल येलो 11 इस पे आ जाते हैं। काफी कस्टमर नहीं, अभी हम बाहर निकले थे ना, तो हमें कई लोगों ने इतना टोका ना कि बहुत अच्छी लग रही हो इस वाले सूट में ना, येलो। तो मैंने सोचा कि फुल पिक तो होनी चाहिए हमारे थंबनेल पे। तो आप चिकन के इस टाइप के सूट भी ले सकते हैं, ये हमारा अपना ही कलेक्शन है। तो जो जल्दी जल्दी बाय करेगा उसको मिल जाएंगे डिजाइन्स। बहुत सारी कुर्तियां और स्ट्रेचेबल पैंट, डिजाइनर पैंट भी मिल जाएंगे। बिग साइज के भी व्हाइट कलर के पैंट मिल जाएंगे, स्पेशली जाम कॉटन पे बनवाए हैं, विद पॉकेट के साथ आने वाले हैं। और ओरिजिनल कराची सूट भी कॉटन के आ चुके हैं, और कुछ रीस्टॉक भी हुए हैं, जैसे कि ये ब्लैक वाला है, ये रीस्टॉक हुआ है, ओनली सिंगल शेड में ही आएगा। तो जिनका ऑर्डर कैंसिल हो गया था वो जल्दी जल्दी बाय कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं जल्दी से ना इस वाली ड्रेस में फुल पिक क्लिक करवाती हूँ। विंटर सेल भी लगी हुई है गाइस, ओनली कुर्ती पे है सेल ऑफर। देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कलेक्शन आए हैं, फ्यू पीसेस हैं, साइज के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत हैं। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल है, तो जल्दी जल्दी आप विजिट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी क्वेरीज कर सकते हैं, जो भी साइज चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बहुत ही स्टॉक लिमिटेड है, बस हम फिनिश कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं नए स्टॉक के लिए, ईद के लिए, रमजान के लिए। अभी जस्ट मैंने भाप लगाई है, कोल्ड जैसा फील हो रहा था, तो मैं सोचा भाप लगा लूँ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी जब भी फीलिंग लगती है ना कि हाँ कोल्ड जैसा कुछ लग रहा है, तो भाप ले लो, सबसे बढ़िया इलाज। और अब हम निकलने वाले हैं निजामुद्दीन दरगाह के लिए इंशाल्लाह। चलिए, मौका मिला तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जस्ट मैंने ना अभी नमाज पढ़ के उसके बाद मैं सोचा भाप लगा लूँ, और अभी असर का भी होने वाला है, तो अब सोचूं पढ़ करके तब निकलेंगे हम लोग दरगाह के लिए। और आप सबकी जायज़ दुआ, आपकी सेहत और रिस्क में बरकत इंशाल्लाह कि हम करेंगे सिफारिश और बताएंगे इसका डिटेल बाद में कि वहाँ हम जाते क्यों हैं। जाते नहीं हैं, बुलावा आता है। तो हम निकलने वाले हैं दरगाह। ये है कि हमारा हेडफोन पूरा फुल चार्ज। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम उसे हम गाने सुनते रहते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें भी होती हैं, दुआएं भी होती हैं। और फिर जब बुलेट से जाएंगे तो जाहिर सी बात है लगा लेंगे हेडफोन। चलो आया, ट्यूशन के लिए छोड़ करके आओ फटाफट। हाँ, एक बात और मुझे ये बतानी थी कि हम जाते क्यों हैं वहाँ पर। पता मेरे हिसाब से, मेरी अपनी थिंकिंग से ये है यार, वो 48 साइज वाली कुर्ती जरा देखना, क्वेरीज आई हुई है अभी अचानक से मुझे याद है। तो फिर हाँ, मैं ये चीज़ कह रही थी कि इसमें होगी रेयन वाली, इनमें ये वाली भी होगी। उस पर ना उस पर लिखा होगा, वो नहीं, एक ये दूसरी नई कस्टमर है ना ग्रुप में आई है, कुर्ती का सेट होगा 48, 50 और 52 वाले।
लिखा होगा उसमें, देखो। हाँ, मैं ये कहती जैसे वो जो जगह होती है ना, वो हाई स्पिरिचुअल होती है, और जो क्योंकि वो बिल्कुल प्योर सोल है, तो इस वजह से उनकी जो दुआएं हैं हमसे भी ज़्यादा पहले लगेंगी। अब क्योंकि उनको दुनियावी चीज़ें 3D वर्ड से तो कोई मतलब था नहीं उनको, तो सिर्फ बस दीन की बातें, दीन में ही रहना, जो उनको इंट्यूशन होती थी खुदा की तरफ से, तो वो इंसानों में बताना ताकि वो अपने आप को सबके अच्छे से रखें। क्योंकि इंसान जो है ना, सबसे कीमती नायाब हीरा जो भी कह लीजिए, खुदा की बनाई हुई चीज़ है। तो इस वजह से उसको समझाने, क्योंकि इंसान का दिमाग है जो ज़िंदगी मतलब जहन्नुम भी बना सकता है और जन्नत भी बना सकता है। तो इसलिए इंसान भटक भी जाते थे शैतानी रास्तों पे, तो काट मार पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती थी। तो हर बार अच्छे अच्छे लोगों को उतारा जाता था, जैसे हमारे नबी हो गए, और भी बहुत सारे रिलीजन के मान लीजिए, आई रिस्पेक्ट ऑल। तो इस वजह से जो भी बाकी जैसे हम नमाज़ पढ़ते दुआ तो मांगते ही हैं, लेकिन अगर उनके थ्रू भी, अगर हम उनके ज़रिए से अगर हम किसी के लिए भी मांगते हैं, तो इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाए उनके हक़ में, जो मतलब जायज़ होगी दुआ तो हो ही जाएगी। क्योंकि दुआ सिर्फ मांगने से नहीं होता, उस पर वर्क भी करना पड़ता है, तभी जाके मिलेगा। ऐसे नहीं कि आपने मांगे और टपका देंगे। वो देखते हैं बंदा भी क्या कर रहा है, जो उसको चाहिए वो उसके लिए क्या कर रहा है। तो कुछ ऐसा है भाई, हम तो ऐसे ही सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, तो पढ़ते हैं वहाँ पे और सबके अच्छे लिए मांगते हैं, सबके लिए। वो भी आ चुके हैं, वो अभी नए लैपटॉप पे अभी बिज़ी हैं। उन्होंने कहा कि दिन में तुम चला लेना, रात में मेरा हो जाएगा ये। तो नया लैपटॉप है तो लगे हुए हैं टिप टॉप करने में। आए तो फिर हम लोग चलें साथ में। एक बात आपको ये बताऊं, स्पिरिचुअल प्लेस पे हमें जाना चाहिए। हम खुद को हील कर सकते हैं वहाँ पर, हमारी सोल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी जिस पर आपका अकीदा मजबूत है, आप वहाँ पर जाएं। जब भी कोई परेशानी हो, जो ऐसी जगह पे जाने से आप खुद को हील करवा सकते हैं। हैप्पी सोल भी हो जाती है, और जो परेशानियाँ होती है ना, वो आप बिना कहे होता है ना, सब उनको पता चल जाता है। और जैसे ये होता है ना कि ईविल आई से भी अगर प्रॉब्लम खुद को करना है, तो स्पिरिचुअल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और ऐसी जगहों पे भी जाएं, स्पिरिचुअल वाली जगह पे। तो ये चीज़ें ना, इन सब चीज़ों में बचे जाते हैं। लगता है हमारा ब्लॉग का एंड यही होने वाला है। खूबसूरत एंड होगा दरगाह शरीफ में। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकातें होंगी फ्राइडे मॉर्निंग इन मदर नेचर। आज रश बहुत ज़्यादा है, थर्सडे है ना, और यहाँ कुछ बट रहा है, इस वजह से और ज़्यादा भीड़ है। दरगाह में बेहद खूबसूरत आज है हम यहाँ, कल होंगे कहाँ। बेहद खूबसूरत सी शॉर्ट्स भी हमने तैयार करी है यहाँ आने तक के सफ़र का, तो देखिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा इफ यू न्यू हियर।